ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। भिंड के गोहद के सोधा गांव की रहने वाली महिला कमलाबाई का 2 साल पहले ओवरियन कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कमला राजा में ऑपरेशन करा, लेकिन ऑपरेशन के बाद पेट पे दर्द रहने लगा। हाल ही में उनके पेट का जब ऑपरेशन हुआ तो वो दंग रह गई। देखिए ये रिपोर्ट। ये हैं भिंड जिले के सौंधा गांव की कमला देवी। पिछले 2 साल से पेट के दर्द से परेशान रहती थी। कमला देवी ने कई जगह अपना इलाज कराया, लेकिन आराम नहीं मिला। गुरुवार को जब उन्होंने अपना सीटी स्कैन कराया तो दंग रह गईं। सीटी स्कैन से पता चला कि उनके पेट में ऑपरेशन करने वाली कैंची पिछले 2 साल से पड़ी हुई है। पहले ऑपरेशन हुआ था। कब हुआ था? 2 साल पहले। तो अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द होता था तो दवाई ले ले तो बंद हो जाता, और अब ज्यादा हो रहा है 8 दिन से। हॉस्पिटल में भर्ती करे, सीटी स्कैन हुई थी, उसके बाद कैंची बताई है पेट में। हाँ, तो फिर अभी आप कहाँ आई हैं? अब कमला राजा में आए हॉस्पिटल में। तो अब यहाँ डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ऑपरेशन को ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं ऑपरेशन करना है। अच्छा, तो हाँ। उसमें क्या कहीं ना कहीं लापरवाही रही, क्या रहा? हाँ, लापरवाही रही होगी, तब भी हम अपनी गलती थोड़ी माने। अच्छा। कमला देवी ने 20 फरवरी 2022 को ग्वालियर के कमला राजा हॉस्पिटल में पेट में कैंसर की गांठ का ऑपरेशन कराया था, लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने उनके पेट में कैंची छोड़ दी। तब से वो लगातार दर्द से परेशान थी। कमला देवी के पेट में कैंची मिली तो वो दंग रह गई। हालांकि डॉक्टरों ने कमला देवी का इलाज करने की बजाय उन्हें वापस ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में रेफर कर दिया। ये लगभग 2 साल पहले की बात है। उनको ओवेरियन कैंसर हुआ था। कहाँ पर? और ये कमला राजा में हमने ऑपरेशन कराया। 20 फरवरी 2023 को ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में ऑपरेशन सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब जाके इनके दर्द पेट में होने शुरू हुआ। दर्द पहले भी होता रहा कई बार, तो थोड़ी बहुत दवाई खिलाते थे घर पे, जैसे डॉक्टर से लेनी कहीं तो दर्द बंद होता था। इस बार दर्द हुआ ऐसा तो बंद हुआ ही नहीं। फिर हम इनको जिला चिकित्सालय लेके गए भिंड। भिंड के डॉक्टर ने 2 दिन भर्ती रखा, वहाँ पर सिटी स्कैन कराया उन्होंने, तो सिटी स्कैन में उसके अंदर कैंची पाई गई। वहीं जयारोग्य चिकित्सा समूह के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ का कहना है कि पहली नजर में तो लगता है कि कमला के पेट में जो यंत्र मिला है वो ऑपरेशन के दौरान ब्लड रोकने का उपकरण है, लेकिन लापरवाही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पहली प्राथमिकता महिला का ऑपरेशन करके यंत्र को बाहर निकालना है, जिसकी तैयारी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने एक प्रोटोकॉल जारी किया है कि ऑपरेशन में इस्तेमाल सभी औजार और स्पंज आदि को बाद में गिनकर ही सर्जरी खत्म की जाए। अभी उसके बारे में हमें जानकारी मिली तो हमने तत्काल उस पर पूरी जानकारी ली है। उसको ओवरी का कैंसर था 2 से 1.5 साल पहले, उसका ऑपरेशन किया गया था। चूंकि कैंसर जैसी जो बीमारी सर्जरी है उसमें काफ़ी ब्लीडिंग होती है, तो उस समय चिकित्सकों ने उसको ऑपरेट किया होगा, और वो कैंची नहीं है, उसको आर्टरी फोर्सेप्स बोलते हैं। मैं सर्जन हूँ, मैं जानता हूँ। तो आर्टरी फोर्सेप्स जो होता है वो जहाँ से खून नस से निकलता है तो उस नस को पकड़ने के काम आती है। तो ऐसी कई लगती हैं, तो वो हो सकता है कि किसी वजह से वो उसमें छूट गई हो। हालांकि इसमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऑपरेशन के दौरान लोगों के पेट में ऑपरेशन के इक्विपमेंट छूट जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं होगा, लेकिन कमला देवी के मामले में डॉक्टरों का जो रवैया रहा उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। भिंड से दिलीप सोनी और ग्वालियर से देव शिमाली की रिपोर्ट। जशपुर जिले में डेंगू और अन्य बीमारियों की जांच के लिए जिला चिकित्सालय में 2 साल से हमर लैब में एलाइजा जांच नहीं होने से मरीजों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हमर लैब और वायरोलॉजी लैब के बावजूद मरीजों के सैंपल अंबिकापुर भेजे जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महंगी महंगी मशीनें, हाईटेक लैब, लेकिन किसी काम की नहीं। ये जशपुर जिला अस्पताल का वायरोलॉजी लैब है, जिसे करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन वायरोलॉजी लैब में किट नहीं होने के कारण जांच नहीं हो पा रही है। खोलते हैं और 2 सवा 2 बजे बंद करते हैं, और यहाँ पे साफ सफाई जैसे हर रोज होता है, और चूहा का बहुत ज्यादा वो है यहाँ पे, तो मशीन कुछ तार उर काट दिया करके हम लोग साफ सफाई में ज्यादा ही ध्यान देते हैं। चूहा से क्या परेशानी है? तार उर सबको काट देता है।
तो जितने भी मशीन है ये सब नहीं देखने से तो चूहा काटेगा ही। जशपुर जिले में इस बार डेंगू के 28 मरीजों की पुष्टि हुई है। डेंगू जैसी बीमारियों की जांच के लिए जिला चिकित्सालय में 2 साल पहले हमर लैब योजना के तहत लैब की स्थापना की गई थी। यहाँ किट की कमी तो है ही, साथ ही लैब में कोई माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर भी नहीं है, जिससे करोड़ों रुपए की लागत से बने ये लैब ठप पड़ गई है। जांच के लिए मरीजों के सैंपल अंबिकापुर भेजे जाते हैं। सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वायरोलॉजी जब से कोविड चल रहा है तभी से ये ओपन है। इसकी ड्यूटी टाइमिंग 8 से 2, सवा 2 तक चल ही रही है, जो एक शिफ्ट में चल रही है। और दूसरी बात की मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ जितने भी मशीन्स हैं वो फंक्शनल है। इसलिए फंक्शनल है, वही चीज के लिए हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है सीएमएचओ सर के द्वारा कि ये मशीन फंक्शनल रहे। और स्टेट को हमारे सीएमएचओ सर के द्वारा डिमांड किया गया है रिएजेंट के लिए। वो रिएजेंट हमें जैसे ही मिलेगा, यहाँ पे जो भी सारी टेस्टिंग है, डेंगू है, वायरल हेपेटाइटिस, HCV, HBsAg, H1N1, मीजल्स, चिकनगुनिया, ये जितने भी वायरस से जो भी टेस्ट हैं, जो वायरल लोड लगते हैं, वो सारे मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल है। और रिएजेंट हमें जैसे ही मिलेगा वो टेस्ट यहाँ जल्द ही शुरू हो जाएगी। सर, अभी ये टेस्ट हमारे अंबिकापुर जो भी यहाँ जो पास अपने जिला है वहाँ जा रही है, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में। वहीं इस पूरे मामले पर जशपुर के सीएमएचओ GS जात्रा का कहना है कि वायरोलॉजी लैब में माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और किट के लिए शासन को पत्र लिखा गया है और लैब को जल्द ही शुरू किया जाएगा। हमारे पास पूरे ज़िले में 28 केसेस हैं, जिसमें से जो 8 केसेस हैं हमारे यहाँ ज़िले में ही इन्फेक्ट हुए हैं, और जो 20 केसेस हैं वो जो है अदर स्टेट में, जैसे कोई रायपुर से इन्फेक्ट हुआ है और रायपुर में ही रह रहा है, वहीं ट्रीटमेंट किए हैं, रांची में किए हैं, इस टाइप का है, वहीं से ही इन्फेक्शन मोस्टली हो करके आए हैं। सर, उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे स्वास्थ्य विभाग? लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन अधिकारियों के लचर रवैये से लोगों को कभी इसका लाभ नहीं मिलता। जशपुर जिला अस्पताल के वायरोलॉजी लैब कितनी जल्द शुरू होगी ये तो वक्त ही बताएगा। जशपुर से अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट।